everybody. I'm making this video for adjectives. Adjective. अगर आप नोट करें तो ये सब्जेक्ट का एक पार्ट हो सकता है। सब्जेक्ट क्या होता है? शुरू में जो होता है कि आई है, ठीक है, यू है, या किसी का नेम है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आई राइट द वर्ड ब्यूटीफुल girl, right? Now girl is a noun. Girl is a noun, and this word is describing the girl, so it is called adjective. Again, smart boy, smart boy. Smart boy. Now, how is the boy? He is smart. How is the boy? He is smart. So, smart is the adjective. Next, black boat, green boat, right? Now, board is the noun, and how is the board? It is black. Board is the noun, and how is the board? It is green. So, black is describing the board's quality, characteristic. Green is describing the board कि वो कलर ग्रीन कलर का है या ब्लैक कलर का है। ये क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? किसकी क्वालिटी बता रही है अभी? नाउन की क्वालिटी। तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऐड कर रहा है, किस में ऐड कर रहा है? नाउन में। नाउन के बारे में कुछ ऐड कर रहा है तो एडजेक्टिव। और बताइए, ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर, so it is the adjective. अब आप देखिए, कुछ और कहीं पे डिस्क्राइबिंग वर्ड इस्तेमाल होते हैं। यस, जब हम क्रिया करते हैं, क्रिया के बारे में भी कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आते हैं। कोई काम कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। देखिए यहाँ भी कैसे वर्ड आ गया, यानी जिस चीज़ के साथ कैसे वर्ड आ सकता है वहाँ कोई ना कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड लगता है। राम कैसा है, राइट? कैसा है तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। तुम कैसे चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, ये कैसे तो हो गया डिस्क्राइबिंग। लेकिन अब ये कैसे तुम्हारे लिए कैसे नहीं है, ये चाल के लिए कैसे है, तो ये अलग तरह का डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। ये जो अलग तरह का डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाल के लिए डिस्क्राइब हो रहा है, इसीलिए चाल क्या है? चाल क्या है? क्रिया। क्रिया की इंग्लिश होती है वर्ब, और
क्रिया को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब। तो जो ये डिफरेंस होता है कई लोगों को ढंग से क्लियर नहीं होता है। फिर से, तुम फास्ट हो, यहाँ पे जो ये फास्ट है ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये फास्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन तुम फास्ट चल रहे हो, यहाँ पे ये फास्ट एडवर्ब होगा, क्योंकि ये फास्ट चाल को डिस्क्राइब कर रहा है। अब फिर कन्फ्यूजन, अरे भाई डिस्क्राइब जब दोनों को करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि एडवर्ब कौन सा हुआ और एडजेक्टिव कौन सा हुआ? तो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। जो एडजेक्टिव होता है वो पहले आता है, एडवर्ब जो होता है वो बाद में आता है। ये याद करने की चीज़ है। अब क्वेश्चन आता है भाई किसके पहले? नाउन के पहले, सब्जेक्ट के पहले सोच लो, और यहाँ पे क्रिया के बाद, क्रिया के बाद नाउन के पहले, तो हो गया एडजेक्टिव और एडवर्ब। फिर से देखिए, एडजेक्टिव, नाउन के पहले आता है, लिखा जाता है। एग्जाम्पल बताइए, अभी हमने आपसे बात किया था ब्लैक बोर्ड, बोर्ड से पहले आया ब्लैक। ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर से पहले आया ब्यूटीफुल। उसके बाद फेयर गर्ल, स्वीट गर्ल, क्यूट गर्ल, राइट। अब हम आते हैं एडवर्ब पे, वॉकिंग स्लोली। ये जो ली है ये भी इसकी एक पहचान है, प्लस ये बाद में आता है, क्रिया के बाद में। एडवर्ब क्रिया के बाद में, तो एडवर्ब है। अगर नाउन के पहले है तो एडजेक्टिव है। आई होप अब आप क्या करेंगे, इसको आप एग्जाम्पल्स से करेंगे। जब भी आप बुक की रीडिंग करें, किसी भी आदमी की, व्यक्ति की, चीज़ की विशेषता बताई गई है तो उसको सर्कल बना लीजिए कि ये भाई ये एडजेक्टिव है। किसी की क्रिया के बारे में कुछ विशेषता बताई हो तो आप इसको बनाइए, दिमाग में लगाइए, एडवर्ब है। जब भी आप स्टोरी की रीडिंग करते हैं या बुक की रीडिंग करें तो इस चीज़ पे फोकस आपको बार बार, जब शुरू में करेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप लिस्ट भी बना सकते हैं एक कॉपी पे, जितने भी आपके घर में नाउन नज़र आ रहे हैं उसके बारे में क्या क्या आप कह सकते हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए। इसी तरह जितनी भी आपके क्रियाएं दिमाग में आ रही हैं उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आई होप अब आपके पास एडजेक्टिव और एडवर्ब का बिल्कुल डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया हुआ है। थैंक यू।